हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? इसका उत्तर होगा भारतेंद्र युग को। प्रश्न 2, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी का प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा भाग्यवती। भाग्यवती को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास मानते हैं। प्रश्न 4, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवादी। सन 1950 से पहले हिंदी कविता को प्रयोगवादी कविता के रूप में जाना जाता था। प्रश्न 5 देखते हैं। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि है? ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि है सूरदास। देखते हैं प्रश्न नंबर 6, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? इसका सही उत्तर होगा भक्ति साहित्य। आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। प्रश्न 7, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? इसका उत्तर होगा 1900 से अब तक। 1900 से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? वह है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे? प्रश्न नंबर 13 है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न 14 है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? यह लिखा है अवधी भाषा में। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 15 देखते हैं, चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है? चंपू कहा जाता है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को। प्रश्न 16 देखते हैं, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को रसनिधि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। प्रश्न 19, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वाधिक नाटककार हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें।